पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना 2024 संकल्प पत्र ये जारी कर दिया। हालांकि संकल्प पत्र जारी करते ही अखबारों में ये आ गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के स्तर पर आज जयपुर में पत्रकार वार्ता की है। उसी की अनुपालना में उस पत्रकार वार्ता की समाप्ति के बाद गंगानगर में ये पत्रकार वार्ता की जा रही है। संकल्प पत्र के माध्यम से जो महत्वपूर्ण बिंदु उसमें सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, भाजपा का संकल्प पत्र जो है वो विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ जो हैं, युवा, नारी, गरीब और किसान। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन 4 स्तंभों का मजबूत होना जरूरी है। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। जो मोदी जी का एक सपना है कि भारत समान नागरिक संहिता ये लागू करने के लिए हम संकल्प करते हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू होने से इस देश को क्या फायदा होगा ये आप लोग भली। और 2029 के बाद भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनी। देश में अब एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। 29 के बाद उन्हें इस योजना में क्या परिवर्तन होंगे, आम जनता को क्या लाभ मिला है, ये आगे की सोच है। लेकिन 2029 तक ये योजना लागू रहेगी। 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। ये बुजुर्गों के लिए तो वही अवस्था है जब रुग्णता शरीर को घेर लेती है। स्वस्थ आहार से व्यक्ति 70 साल की आयु तक स्वस्थ और मजबूत रहता है। लेकिन 70 साल की आयु के बाद, हालांकि हमारी जो पुरानी चरक संहिता वो ये बोलती है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो 125 साल की आयु लिखवा करके पैदा होता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण भगवान कृष्ण थे जो 125 साल 7 महीने तक जीवित रहे। 7 महीना अवतारित पुरुष थे, इसलिए ऊपर निकले। चाहते तो भगवान और ज़्यादा जी सकते थे। जब बहेलिए ने उनके पाँव में तीर मारा और बहेलिए ने कहा मैं ये तीर निकाल दूँ, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इंसान की आयु 125 वर्ष है, मैं 7 महीने ज़्यादा जी लिया, अब परलोक गमन जरूरी है। इसलिए 70 साल अब समय वो द्वापर था, अब कलयुग है। तो 70 साल के बाद 5 लाख की मुफ्त में इलाज की जो आयुष्मान के तहत। मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा अभी तक 10 लाख थी उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिए। इससे जिन लोगों को अपना व्यापार करना है उनको इससे फायदा होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, लोग व्यापार की तरफ आकर्षित होंगे। ये एक बड़ी अच्छी सोच है। स्वावलंबी भारत बनने स्वरोजगार के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी योजना है। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक 4 करोड़ घर दिए जा चुके हैं, लेकिन इनमें और भी बढ़ोतरी की जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली को लागू किया। एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे आप भी समझते हैं कि जनता को बार बार आचार संहिता का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और राष्ट्र का जो चुनाव का आर्थिक भार सबसे ज़्यादा है। यदि वो आर्थिक भार बचता है तो वो आर्थिक भार राष्ट्र हित के काम में आए।
ये बड़ी सकारात्मक सोच है। दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए गए। और दिव्यांगजन अगर किसी भी स्थिति में समझे तो एक जीवन में एक किसी न किसी कोने में मजबूरी का सामना करते हैं, लेकिन उनको भी पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। मोदी जी का या इस संकल्प पत्र का ये भी कहना है कि हम राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो ड्रोन से स्प्रे का जो एक्सपेरिमेंट, अभी पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में था लेकिन अब ये प्रचलन में आ गया। लेकिन इसके लिए ड्रोन दीदी महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए ये ड्रोन दीदी जो योजना है इसको और विस्तारित किया जाएगा। और आप ये समझिए इससे महिलाओं को गांव, विशेष रूप से आज चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बच्चे पढ़ लिख करके होशियार हो, तो ग्रामीण परिवेश की या ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो बच्चियां हैं वो इस ड्रोन के माध्यम से अपने ही इलाके का कृषि का विकास करेंगी और मैन पावर और मनी पावर ये दोनों की बचत हो। ड्रोन से जब हम छिड़काव करते हैं तो उससे वेस्टेज कम जाएगा। और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों से देखा है अभी, ये बड़ा बहुत अच्छा, इससे स्प्रे की मात्रा भी कम खपत होगी, राष्ट्र को इसकी भी बहुत बड़ी बचत है, किसान को भी बहुत बड़ी बचत है। ये एक बड़ा अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने आम जन के हित में सोच करके निर्णय लिया। काश्तकार को तो फायदा है ही, और उससे स्वास्थ्य में भी बचत है। वो पर्टिकुलर एक सर्टेन एरिया के अंदर ही रहेगा। और जो मैनुअल जब खेत में स्प्रे होता है तो आप जानते हैं पुराने ज़माने में रोज़ ये घटनाएं हमारे हॉस्पिटल्स में आती थी कि स्प्रे चढ़ गया, तो वो समस्या नहीं रही। और फिर उसमें मैनुअल जो मिक्सिंग है उसमें क्वांटिटी का जरा सा भी हेरफेर हो तो उससे स्वास्थ्य का भी नुकसान और फसल का भी नुकसान। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बात तो ये है, चाहे हम ये सोचते हैं कि फसल को ज़्यादा खाद दे देंगे या ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो फसल ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि वो नुकसान करती है, फसल को दागी कर सकती है। अब तक ये लखपति दीदी की बात कर रहा हूँ मैं, अब तक 1 करोड़ मतदाताओं को लखपति दीदी बनाया गया। भविष्य में ये संख्या 3 करोड़ तक पहुँचे। भविष्य में लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक पहुँचे। गैस के लिए सारे देश में अब पाइपलाइन बिछाने का, बड़े शहरों में पहले पाइपलाइन चल रही थी, लेकिन गैस, घरेलू गैस की सप्लाई के लिए, घर घर तक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी। इससे गैस की बचत भी होगी, वेस्टेज नहीं जाएगी। जितना आप तो अमूमन अपने देखते हैं सिलेंडर में कुछ ना कुछ आधा किलो 1 किलो गैस बची जाती है, तो इससे उपभोक्ता का तो नुकसान है ही है। दूसरा जो कैरिज का खर्चा है, जैसा कि आपने देखा राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो कैरिज था वो पूल में डाला, तो सारे राजस्थान में कैरिज समान होने के कारण दाम एक समान हो गए। तो पहले जयपुर और गंगानगर में भी 3-4 रुपए का पर लीटर के पीछे फर्क था। तो कैरिज की बचत होने से प्रति सिलेंडर दाम में कमी आएगी, या प्रति किलो के हिसाब से दाम में कमी आएगी। आपने गंगानगर में भी ये बड़ी अतिशीघ्र गैस की पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए तो मैं गंगानगर की तरफ से आला कमान को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आम जन के हितार्थ, ये आम जन के हितार्थ है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा उपभोक्ता हो या बड़ा उपभोक्ता हो, इसके लिए हर आदमी को फायदा है। कालाबाजारी से बचत मिलेगी। शादी ब्याह में जो कालाबाजारी होती है उससे बड़ी भारी बचत होती है। तो फिर तो आपको कमर्शियल सिलेंडर ही लेना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई तो गैस के मार्फत हो जाएगी। या जिनके कनेक्शन कमर्शियल हैं, जो फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे वो मिठाई की फैक्ट्री हो या खोआ मावा पनीर बनाने की फैक्ट्री हो, कोई भी हो, उनको तो सप्लाई मीटर लगने।
महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम तय किया जाएगा। अभी भी हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं खेलों के अंदर भारत राष्ट्रीय पटल पर अपना अपना नाम बड़ा कर रहा है। पहले कभी हम ओलंपिक या एशिया मेडल के लिए तरसते थे, अब हम मेडल लेकर के आ रहे हैं। उसमें महिलाओं की सहभागिता सबसे ज़्यादा है। विशेष रूप से यदि इस प्रोग्राम को लागू किया जाता है महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने, तो हमारे ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनको बड़ा भारी प्रोत्साहन मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 2025 में। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, इसको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में एक मुख्य है। वन उपवन स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज़्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया। ये एकलव्य स्कूलों का जो निर्माण है, ये जो वनवासी इलाका है जिसको हम अति पिछड़ा एरिया मानते हैं, पहले भी ये प्रोग्राम चल रहे थे। ये वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें पूरा भाग ले रहे थे, लेकिन अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के बढ़ावा के मार्ग पर ही इस बात के लिए आश्वासित है कि विश्व पटल पर यदि विकसित देशों में भारत का नाम आएगा, शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आगे बढ़ा पाएगा। और जो जनजातीय एरिया है उसमें बच्चों तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती, लेकिन एकलव्य स्कूलों के माध्यम से वहाँ के बच्चों को भी जब बेसिक शिक्षा मिल जाएगी तो उनका मन अपने आप दूसरी जगह पढ़ने के लिए करने लगेगा। और जब बेसिक शिक्षा शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे वो हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज तक अपने आप पहुँच जाएगी। ये मान के भी एक बार बेस तो शुरू हो। प्राकृतिक खेती पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार का ये विशेष प्रयास रहेगा तो पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों के अत्यधिक मात्रा के उपयोग में वो टोन कर दिया जाती है। इससे भारत सरकार की ये मंशा है, ये इनकी कमी करके और प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाए। और इसके लिए नैनो यूरिया का निर्माण भी कर लिया गया और मार्केट में भी नैनो यूरिया आ गई। नैनो यूरिया से एक तो धरती के अंदर यूरिया की खपत कम होगी, और जब यूरिया की खपत कम होगी तो निश्चित तौर पर जो आज की तारीख में साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और प्लस एक तो चीज़ कोई किलो में गिरे और ये नैनो यूरिया ग्रामों में गिरेगी, तो इससे किसान की पॉकेट पर, उपज की लागत पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। किसान जो अपने उपज से अपने घर का खर्चा चलाता है या ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना चाहता है, उससे जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी निश्चित तौर पर उसको उसके घर में फायदा होगा। फिजिकल इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद के लिए भारतीय जनता पार्टी तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करेगी: सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वंदे भारत का विस्तार करना ये इस देश के विकास की कड़ियों में एक और मजबूत करेगी। देश के चारों कोनों से बुलेट ट्रेन चले और कोई भी इलाका इस बात के लिए अपने आप को अछूता ना समझे कि हमारे एरिया से बुलेट ट्रेन नहीं चले। और ये
भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में सरकार में भागीदार हैं, उनकी भी यही सोच है। आदरणीय मोदी जी की ये सकारात्मक सोच थी कि जब किसी समय ये नहीं सोच सकते थे कि भारत में बुलेट ट्रेन चलना भी आसान है क्या, आसान तो तब की बात है, संभव भी है क्या। उस समय उन्होंने इस देश में बुलेट ट्रेन एक्सपेरिमेंट भी किया और उसको सकुशल रूप से सफलतापूर्वक चला करके भी दिखा दिया। अब यही काम देश के चारों कोनों में वंदे मातरम ट्रेन चला करके किया जाएगा। हम सभी जानते हैं उत्पादन बहुत उत्पादन कम हो रहा है, दिन ब दिन इसके दाम भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका पेट्रोल डीजल के बिजनेस पर सारे वर्ल्ड में हावी होने जा रहा है। इस सब को बचाने के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार किया। भारत सरकार अब इन चार्जिंग स्टेशंस का जगह जगह विस्तार करेगी। अब ये देखिए कि 10 साल पहले एक साल में 2000 गाड़ियाँ बिकी। जब से चार्जिंग स्टेशंस जगह जगह लग गए, पिछले साल 17 लाख गाड़ियाँ। ये एक विकसित होने की तरफ बढ़ने वाले देश का, तो आधुनिक टेक्निक से जितना ज़्यादा कोई भी देश जुड़ता जाएगा, उसके लिए आधुनिक हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़े। और ये तभी संभव हुआ, आप सबके सामने है, जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का संचालन कर रही है। नए नए आइडियाज आए, नए नए ड्रोन से छिड़काव किसने सोचा था, नैनो यूरिया का किसने सोचा था, बुलेट ट्रेन का किसने सोचा था, इलेक्ट्रिक कार का किसने सोचा था। इलेक्ट्रिक कार हमने सिर्फ बच्चों वाली देखी थी। किसान सम्मान निधि का लाभ जो है वो जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालक और मछुआरों को जोड़ा। पशुपालन उद्योग भारत का अति प्राचीन उद्योग है। अब तक जो इस काम से वंचित थे, लेकिन अब पशुपालकों को इससे जोड़ करके देश में पशुपालन क्रांति और दुग्ध क्रांति, इसको बढ़ावा मिलेगा। पीएम किसान निधि का लाभ देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी मिलता रहेगा। ये अब ये समझिए, यदि किसान मजबूत होगा तो देश का आर्थिक तंत्र सदैव मजबूत रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, गोवर्धन, बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में तेजी लाएगी। तो बायोफ्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे देश में। तो बायो वेस्टेज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका अभी तक सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और उसकी डंपिंग से स्थान का भी घेराव ज़्यादा हो। तो ये जो बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी पत्ते वेस्टेज में चले जाते हैं, तो इसका अगर होगा तो हमें जो डोमेस्टिक इस्तेमाल की गैस है या मोटर व्हीकल गैस है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसमें फिर डिफेंस, एडिबल ऑयल, एनर्जी इंपोर्ट, इसमें हम आत्मनिर्भर हों। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एनर्जी इंपोर्ट, इसके अंदर भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है। और आप जानते हैं पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो निश्चय किया, वो दृढ़ निश्चय किया और उस दृढ़ निश्चय की पालना की।
दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो म्यूजिकल माइंड की, पब्लिक के सामने बोलते कुछ है, सोचते कुछ है और होता कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए 50,000 रुपये के लोन की लिमिट को बढ़ाया। पहले ये 10,000 थी, फिर 10,000 से 20,000 हुई, अब इसको 50,000 तक कर दिया जाएगा, ताकि छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी, अभी जब कैंप लगे, कैंप में मेरा भी खूब आना जाना हुआ, जिला प्रशासन का भी खूब आना जाना हुआ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का भी खूब आना जाना हुआ। कारण किस चीज़ की हम धरातल से जानकारी नहीं लेंगे तो उस चीज़ को आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत से लोग मिले जो फल की, सब्जी की, कोई बुक बाइंडिंग का काम, कोई लिफाफे बनाने का काम। हमें प्लास्टिक से भी तो पीछे जरूरत है, ये भी जरूरी है। तो ये काम लोगों ने किए। महिलाओं ने अपने कुटीर उद्योगों का इसमें विकास किया, जो कभी प्राचीन, मतलब प्राचीन नहीं, हमारे बचपन में हमारे घरों में काम होते थे, पापड़, बड़ी, ये सब बनाने के, वो भी महिलाओं ने छोटा लोन लेके, लेकिन जब लोगों ने उसका सदुपयोग किया और अपनी कमाई से उस लोन को वापस कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये किए। अब उसकी फिर सकारात्मकता दिख रही है, तो उसको बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया। इससे सामाजिक समरसता भी आएगी कि घर में कोई किसी को ये ताना नहीं मार सकेगा कि तू कमाता है कि नहीं। ये कितनी सकारात्मक सोच है केंद्र सरकार की। स्टेट में कहाँ किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हमारे हर मतदाता का सम्मान करते हुए, अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी, चौथी बार भी बनेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन कोई जितनी ये आम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये लागू कर रही है। तो देश के 1947 से लेकर के अब तक के इतिहास में, 10 साल पहले तक के इतिहास में, आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन वो किसी भी कार्य योजना को लागू करने के लिए लंबे अंतराल तक रुकना जरूरी है, कितना जरूरी है। लेकिन उस वक्त की भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की विकासशील योजनाओं को देखते हुए अन्य दलों को हजम नहीं हुआ कि इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ऐसी विकास की योजनाएं का लागू कर रही है और ये कहीं कांग्रेस का सफाई ना कर दे और देश की गद्दी पर काबिज ना हो जाए या विपक्ष। तो लेकिन अब जनता भी समझ गई, वोटर भी समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकासशील योजनाएं हैं, यही कारण है कि बार बार एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। अब नारा ये हो जाएगा बार बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों घरों को बिजली का बिल शून्य करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा के पैनल, जब गरीब बस्तियों में ये सौर ऊर्जा के पैनल लगेंगे, उससे आम जन, देश में उत्पादित बिजली की खपत भी कम होगी और सौर ऊर्जा पैनल लगने से उन घरों को जो घर आज भी ये सोचते हैं कि हम पूरी बिजली मिलने से वंचित हैं, बिजली हर जगह पहुंच रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पहले उद्देश्य है कि बिजली हर घर में पहुंचे, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो वंचित हो। लेकिन इससे सस्ती बिजली कैसे मिले? उत्पादित बिजली के बजाय जब सौर बिजली हमारे घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पैनलों को विकसित करेगी तो उससे हर घर तक
सौर ऊर्जा पहुंचेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य योजना तैयार करेगी। चांद तक हम पहुंच गए। अभी अंतरिक्ष के बहुत से ग्रह ऐसे हैं जहां कुछ खोज की संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी दूरी चांद से भी ज़्यादा दूर है। वहाँ तक ये दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी का ही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार का है कि हम चांद से भी आगे अंतरिक्ष तारामंडल तक पहुँच जाए। और जब एक बार इस सतह पर अमेरिका पहुँचने के लिए सोच ही रहा था, चांद की उस सतह पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारतीय तिरंगा लहरा दिया और अंतरिक्ष भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं। अब विकसित देश की श्रेणी में तो है, आ गया देश, इन 5 साल में आ जाएगा। तो मोदी जी 100 साल की सौगात देना चाह रहे हैं, इसलिए 2047 का नाम ले रहे हैं। लेकिन 37 तक ये देश विकसित राष्ट्र होगा और अमेरिका भी हमसे टेक्नोलॉजी मांगेगा। आज एप्पल इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है। जो अमेरिका एक सिटी से दूसरी सिटी में अपना प्लांट लगाने के लिए आनाकानी कर रहा था और वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आप समझ लीजिए विकसित राष्ट्र तो बनी। आज देश की आबादी 140 करोड़ की। 140 करोड़ देशवासियों का जो एम्बिशन, जो हमारे मन में भावनाएं हैं, जो हमारे मन में उम्मीदें हैं, कोई उम्मीदें मोदी जी अपने मन में पाले। 140 करोड़ देशवासी जिस उम्मीद को लेकर के रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, वो सारी उम्मीदों को पूरा करना मोदी सरकार का मिशन 2024 है। ये सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इन तीनों नीतियों पर आगे बढ़ेगी। सारी बात मेरी इससे पहले वाली लाइन में खत्म हो गई। 140 करोड़ देशवासियों की जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा है, जो सोच है, जो उम्मीद है, जो कामनाएं हैं, वो सारी की सारी उम्मीद और कामनाएं आज से 10 साल पहले मोदी जी एक सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने दिल्ली में बनाई थी मोदी जी ने, और आज भी 10 साल में काफ़ी हद तक मोदी सरकार ने भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया है। लेकिन कुछ ये आज़ादी के बाद का जो देश है, वो कुछ राजनीतिक घरानों की पकड़ में। हकीकत में तो देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार आई, इसलिए जब से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले अपनी सरकार बनाई, उसके बाद राष्ट्रहित की बातें सब कुछ सोचने। पहले सिर्फ वोटों की राजनीति थी, अब देश को विकसित कैसे बनाया जाए, इस बात की राजनीति। तो कुल मिलाकर के हमारे इस संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी के 2024 के संकल्प पत्र का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आम भारतीय की जो इच्छा है, जो उसकी एम्बिशन है, वही एम्बिशन मोदी जी की है। जो भारतीय सोचेगा कि इस देश में ये होना चाहिए, वो काम पूरा होगा। इलेक्ट्रिक कार का हम सोचते, कोई भी विदेश यात्रा पे गए, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक कारें देखी, ऐसी कार अपनी भी होती। मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व से, अपने कुशल मंत्रियों की मार्फत हर डिपार्टमेंट, अब जल जीवन मिशन पर गई, इस देश के उस इलाके में पानी पहुंच गया कि जिस इलाके में कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये जहाँ बाकल पानी और पालर पानी
ये शब्द मेरे सुने हुए। पालक पानी का मतलब बरसात का पानी, बाकल पानी का मतलब कुएं का खारा पानी। वहाँ ये पानी पहुँच गए। आज भी अपने देखेंगे ये जो रिमोट एरिया है वहाँ डिग्गियाँ बनी हुई हैं जिनके पानी की ढाड़ियों है। अखिलेश पिताजी तो बीकानेर के हैं, मेरा ननिहाल सरदार शहर है, मेरा ससुराल चूरू है, और मेरे रिश्तेदार भी कोई राजगढ़ है, कि ये सब मैंने देखे हैं। हाँ कहाँ आप देखिए नल से जल, अब वो बातें नहीं रही। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि हमारे संकल्प पत्र 2024 को आप प्राथमिकता दें। ये भारत के आम नागरिक की सुविधा को देखते हुए बनाया गया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र बनाने से पहले उसकी कार्य योजना तैयार की जाती है। केवल मात्र कागज पे किसी बात को लिखने से नहीं है। लोन माफ पैसा नहीं है, लेकिन जो लिख के दे दिया उसको कार्य योजना के रूप में धरातल पर लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में है, जिसका नेतृत्व वर्तमान समय में आदरणीय मोदी जी के हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आपने प्रश्न का जवाब प्रश्न से भी जी अशोक गहलोत सरकार ने करोड़ों मोबाइल बांट दिए, वो कौन सा बोझ था? नहीं गलत था ये। तो इसमें कम से कम आदमी समर्थन कर रहा है। देखिए